मॉर्निंग एवरीवन, आई एम निर्मला सोनी। टुडे वी विल रीड चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 रीड करने जा रहे हैं। चैप्टर का नेम है एकता टूटने पर। सुनहरा मुर्गा। देखो, एकता क्या होती है बेटा? एकता में शक्ति होती है, ठीक है। अगर हम अकेले रहेंगे तो कोई भी हमें हरा सकता है। अगर हम ग्रुप में रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होती है कि हमें एकाएक हरा दे, है ना। तो एकता पे लेसन बनाया गया है ये। देखो, सुनहरा मुर्गा अपनी तरह का एक ही था। मतलब सुनहरा मुर्गा ऐसा था कि उसके जैसा, मतलब मुर्गों में सबसे सुंदर मुर्गा था सुनहरा मुर्गा। इसलिए बहुत से कसाईयों की नज़र उस पर थी। इसलिए बहुत से कसाई क्या उसको पाना चाहते थे। कसाई कौन होते हैं बेटा? जो जानवरों को काटते हैं ना, वो। तो बहुत से कसाईयों की नज़र उस सुनहरे मुर्गे पर थी। काला बंदर भी अपनी तरह का एक ही था। काला बंदर भी अपने जैसा एक ही था सिर्फ। इसलिए चिड़ियाघर के लोग उसे पकड़ने की कोशिश करते थे। और उस काले बंदर को भी चिड़ियाघर के लोग पकड़ने की कोशिश करते थे। लाल अमरूद के पेड़ पर लाल लाल अमरूद लगते थे। उसके जैसा भी कोई दूसरा पेड़ वहाँ नहीं था। इसलिए फल वालों से लेकर स्कूल के बच्चे तक को उसके अमरूद का लालच था। अरे देखो, सुनहरा मुर्गा ऐसा था कि उसके जैसा कोई नहीं। ऐसे ही काला बंदर था और ऐसे ही लाल अमरूद का पेड़ था। पर उन तीनों ने मिलकर एक ऐसी योजना बना रखी थी कि कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता था। जब कोई कसाई मुर्गे को पकड़ने के लिए आता तो पेड़ उसे लुभाने के लिए 2-3 पके अमरूद नीचे टपका देता, ठीक है ना। मतलब जब कभी भी कसाई मुर्गे को लेने आता था तो पेड़ क्या करता था, उस कसाई के लिए 2-3 अमरूद ज़मीन पर पटक देता था। उन अमरूदों की खुशबू ही ऐसी थी कि कसाई पहले अमरूद चखने में लग जाता। उस बीच बंदर एक कच्चे अमरूद तोड़कर इस तरह उसके सिर पर निशाना बनाता कि कसाई अपना होश खो बैठता। मतलब इस तरह से मारता था कि कसाई बेहोश हो जाए, है ना। आखिर जब वह ऊपर की तरफ देखता तो बंदर मुर्गे की पीठ पर बिठाए मुंह बिचकाता नजर आता। तो क्या करता था, जब वो कसाई ऊपर की तरफ देखता था तो बंदर क्या करता था, मुर्गे को अपनी पीठ पर बिठा लेता था और उस कसाई को चिढ़ाता था। कसाई हार कर वहाँ से चलने लगता तो उसे पता चलता कि उसका थैला भी गायब है। थैला सामान सहित पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर लटक रहा होता। साथ ही पेड़ साई साई करता उसकी हालत का मज़ा ले रहा होता। मतलब पेड़ क्या करता था, उस थैले को साई साई करके इधर से उधर हवा में झुलाता था। जब चिड़ियाघर के लोग बंदर को घेरने के लिए आते तब पेड़ उसे अपनी पत्तियों और शाखाओं में छिपा लेता था। जब चिड़ियाघर वाले आते थे बंदर को पकड़ने तो पेड़ क्या करता था, अपनी पत्तियों में उसको छिपा लेता था। किसी की उस पर नज़र नहीं पड़ती। नीचे मुर्गा जोर जोर से पंख फड़फड़ाकर इतनी धूल उड़ा देता कि उनके लिए वहाँ खड़े होकर सांस लेना मुश्किल हो जाता। आखिर वे वहाँ से हटने लगते तो पेड़ अपने सबसे पिलपिले अमरूद नीचे टपकाकर उन्हें फिसला देता। मतलब जो ज़्यादा पक जाते हैं ना अमरूद, जो पिलपिले हो जाते हैं, तो वो क्या करता था, पेड़ वो पिलपिले अमरूदों को नीचे ज़मीन पर गिरा देता था जिससे वो लोग उस पर फिसल जाते थे। वे किसी तरह गिरते पड़ते वहाँ से लौटते तो उन्हें पता चलता कि उनका बंदर पकड़ने का जाल मुर्गे की चोंच में है और मुर्गा पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठा है। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें पीछे से मुर्गे की बांग सुनाई दे जाती। कुकड़ू, मतलब थोड़ी दूर जाते थे ना वो, तो मुर्गे की आवाज़ आती थी। उन्हें लगता जैसे मुर्गा उनका मजाक उड़ा रहा है। इसी तरह जब फल वालों या स्कूल के बच्चे पेड़ से अमरूद तोड़ने के लिए आते तब पहले उनका सामना बंदर से होता। बंदर इस तरह से उनके इर्द गिर्द चक्कर काटता और उन्हें डराता कि उनका पेड़ के नज़दीक जाने का हौसला ही न होता। मतलब वो उनको इतनी तरीके से डराता था, बंदर के बच्चे या फल वाले उस पेड़ तक पहुंच ही नहीं पाते थे। अगर उन लोगों के पास अपना कोई खाने पीने का सामान होता
तो उसे भी वह चट कर जाता। कौन? बंदर। मौका लगने पर किसी के बाल नोच देता, किसी के कान उमेड़ देता, मतलब कान घुमा देता। इतने पर भी वे लोग पेड़ के नज़दीक पहुंच जाते तो वहां उन्हें मुर्गा बेजान सा तड़पता नजर आता। मतलब मुर्गा ऐसा हो जाता था जैसे कि वो मर रहा हो, है ना। मुर्गे की चोंच एक अमरूद में होती, जैसे कि अमरूद खाकर ही उसकी हालत ख़राब हुई हो। मुर्गा इस तरह से नाटक करता था कि जैसे अमरूद में जहर हो, है ना, और उस मुर्गे ने वो अमरूद खा लिया और वो मरने जा रहा हो। लोग बीमारी के डर से अमरूद तोड़ने का इरादा छोड़कर वहाँ से लौट पड़ते। लौटते हुए यह और पता चलता कि अमरूद के लिए जो टोकरी साथ लेकर आए थे वह बंदर के सिर पर है, और बंदर एक मस्खरे की तरह आवाज़ें पैदा करता पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठा टांगे हिला रहा है ना। मतलब बंदर क्या करता था, जैसे मस्खरा जो बहुत ज़्यादा हंसता ना, इस तरह से हरकतें करके उन बच्चों को, फल वालों को चिढ़ाता था। इस तरह वे मज़े में दिन काट रहे थे। एक दिन घनघोर घटाएं गिर आई। पहले मूसलाधार वर्षा हुई, मतलब बहुत ज़ोर से वर्षा हुई, फिर ओले बहुत गिरे। अब उन तीनों का साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना जब उन तीनों ने साथ मिलकर अपना अपना बचाव करने की योजना बनाई थी तब इस दिन की बात नहीं सोची थी। उन्होंने मतलब योजना बनाई थी कि अगर हम तीनों एक दूसरे का बचाव इस तरह से करेंगे, तो उन्होंने इस दिन की योजना नहीं बनाई थी। पेड़ अपनी जगह पर परेशान था। ओलों से उसके सब अमरूद नष्ट हुए जा रहे थे। बंदर का अपनी जगह भीग भीग कर बुरा हाल था। ऊपर से ओलों की मार उसकी जान ले रही थी। मुर्गी की भी हालत खस्ता थी, मतलब मुर्गा भी बेचैन था। वर्षा से भारी होकर उसके पंख भी नहीं खुल पा रहे थे। ऊपर से ओलों की झड़ी उस पर गोलियां दाग रही थी। ओके, इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी हैव टू रीड इट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।